Good morning, students. In last class, we discussed about public healthcare facilities and private healthcare facilities. In this class, we will discuss the remaining part of this chapter. Let's start with healthcare and equality. Now the question is adequate healthcare available to all? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो एडिक्वेट हेल्थ केयर कि सभी को जो हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए क्या वो सभी के लिए अवेलेबल हैं या फिर नहीं है। अब हम इसका आंसर को ढूंढेंगे, ठीक है। इन इंडिया वी फेस ए सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। इंडिया में हम कैसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं जहाँ पे प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, प्राइवेट सर्विसेज जो हैं इंक्रीज़ कर रही हैं बट पब्लिक सर्विसेज आर नोट, लेकिन पब्लिक सर्विसेज जितनी हैं वो इतनी ही हैं, ठीक है, उनमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज। इसलिए जो लोगों के लिए अवेलेबल क्या है मेनली प्राइवेट सर्विसेज। द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रेदर हाई, लेकिन जो कॉस्ट होती है प्राइवेट सर्विसेज की वो क्या है, हाई होती है एज़ कंपेयर टू पब्लिक सर्विसेज के। क्लियर। मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव, वहाँ पे मेडिसिन्स भी एक्सपेंसिव होती हैं। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम और हैव टू बोरो मनी व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली। तो बहुत से लोग क्या हैं, उन दवाइयों को अफोर्ड नहीं कर पाते और बहुत से लोगों को क्या करना पड़ता है, हैव टू बोरो मनी, और बहुत से पीपल को क्या करना पड़ता है, मनी बोरो करना पड़ता है जब भी क्या होता है, जब भी देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली, जब भी उनकी फैमिली में कोई इलनेस आती है। क्लियर। इन फैक्ट 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन्स डेट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। अगर हम एक आंकड़ा देखें तो हमारी पॉपुलेशन का सिर्फ 20% पॉपुलेशन ही क्या है, मेडिसिन्स अफोर्ड कर पाती है। किस टाइम पे, जब भी दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस, उस टाइम पे जब भी कोई उन्हें इलनेस होती है। हैंस इवन फॉर दोज whom one might not think as being poor, तो ऐसे लोग जिनको कि पुअर नहीं समझा जाता, ठीक है, इवन फॉर दोज whom one might not think as being poor, ऐसे लोग जो अपने आप को पुअर नहीं मानते हैं। मेडिकल एक्सपेंसेस कोज हार्डशिप, तो उनके लिए भी मेडिकल एक्सपेंसेस को उठाना क्या हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। नाउ फॉर दोज हु आर पुअर, तो अब क्वेश्चन ये है कि जो पुअर पीपल हैं उनके लिए कितना हार्ड होता होगा, ठीक है। फॉर दोज हु आर पुअर एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ ए कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस। तो जो पुअर पीपल हैं जब भी उनकी फैमिली में कोई इलनेस आती है तो उनके लिए वो क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस, ठीक है, तो वो संकट का और चिंता का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस हो जाता है उनकी फैमिली में उस टाइम पे। क्लियर। इट वॉज रिपोर्टेड इन ए स्टडी, ठीक है, एक स्टडी में ये रिपोर्ट किया गया है दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजरी हैव टू बोरो मनी और sell some their possessions to pay for the expensive। एक स्टडी में ये बताया गया है कि 40% ऑफ द पीपल, कि 40% जो पीपल हैं जब भी उन्हें कोई इलनेस आती है या जब भी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको उस इलनेस के लिए क्या करना पड़ता है, बोरो मनी, या तो किसी से मनी बोरो करना होता है या और सेल सम देयर पोजेशंस टू पे फॉर द एक्सपेंसेस, या फिर उनको अपनी कोई जिस टाइप से अपनी प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा उनको बेचना पड़ता है, ठीक है,
उन एक्सपेंसेस को उठाने के लिए, ठीक है। एक स्टडी में ये बताया गया है कि जो 40% पीपल हैं, जब भी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो उनको उस इलनेस के लिए, ठीक है, जो मनी है वो या तो बोरो करना पड़ता है या फिर अपनी कोई भी एक्सपेंसिव चीज़ जैसे कि लाइक प्रॉपर्टी वगैरह उनको बेचनी पड़ती है, ठीक है, उस एक्सपेंसेस को उठाने के लिए। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी डन, कि इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं। देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हेल्थ सिचुएशन है ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री, ठीक है, कि इस चीज़ को लेकर थोड़ा डाउट है कि अधिकांश जो पीपल हैं उनकी हेल्थ सिचुएशन हमारे कंट्री में गुड नहीं है। तो ये इसको क्लियरली नहीं बताया जा सकता है, ठीक है, इसको लेकर डाउट है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स स्पेशली द पुअर एंड द डिसएडवांटेज्ड, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोवाइड करे क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स, कि वो अच्छी क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करे। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट की। और स्पेशली उन लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ जो कि पुअर हैं या फिर डिसएडवांटेज हैं, ठीक है, जिनको कि किसी भी प्रकार का एडवांटेज नहीं मिल रहा है, स्पेशली उन लोगों को तो प्रोवाइड की ही जाए। हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट टू वर्क in order to improve the health situation of our people, ठीक है। तो इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टू वर्क, मतलब काम करना, in order to improve the health situation of our people, कि हमारे पीपल की जो हेल्थ सिचुएशन है इसको इम्प्रूव करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। क्लियर? एंड दिस कैन बी डन, ठीक है, और यह किया जा सकता है। किस तरह से किया जा सकता है? अब हम दो एग्जाम्पल्स देखेंगे। एक केरला का एग्जाम्पल है कि उन्होंने किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। अब हम 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द केरला एक्सपीरियंस, ठीक है। केरला का एक्सपीरियंस क्या था, ठीक है। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट, ठीक है, कि 1996 में क्या हुआ, केरला गवर्नमेंट ने स्टेट के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस किए, ठीक है। वो चेंजेस क्या थे? 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू द पंचायत्स, ठीक है। तो एंटायर स्टेट का जो बजट बनता है, हर स्टेट का अपना अपना बजट बनता है, ठीक है। तो स्टेट के बजट में से 40% जो बजट था वो किसको दिया गया? पंचायत्स को दिया गया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और वो किस लिए दिया गया? ताकि वे क्या कर सकें? प्लान कर सकें एंड प्रोवाइड कर सकें, मतलब लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको प्रोवाइड कर सके। पंचायत जो है जो लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, इसलिए उसको ये बजट प्रोवाइड किया गया। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर ए विलेज to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education. और इसने this made it possible, ठीक है, इसने एक गांव के लिए यह पॉसिबल कर दिया कि सभी को क्या मिले? वाटर, फूड एंड वुमेन्स डेवलपमेंट, वुमेन्स का डेवलपमेंट हो और सभी को क्या हो? एजुकेशन मिले, ठीक है। दिस मीन्ड दैट water supply schemes were checked, the working of schools and Anganwadis was ensured, and specific problem of the village were taken up. तो इससे क्या हुआ? जो वाटर सप्लाई स्कीम थी वो चेक होने लगी, ठीक है। द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड द आंगनवाड़ीज वर इंश्योर्ड, ठीक है, एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप, और जो विलेज के सामने जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती हैं उनको भी लिया गया। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड,
और जो हेल्थ सेंटर्स थे वे भी इम्प्रूव्ड हुए। ऑल ऑफ दिस हेल्प्ड टू इम्प्रूव द सिचुएशन, और इन्होंने क्या किया, इस सभी ने इम्प्रूव किया सिचुएशन को, कि गांव की जो सिचुएशन को इम्प्रूव किया। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स हाउएवर सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, लेकिन इन सभी एफर्ट्स के अलावा कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, insufficient hospital beds, not enough doctor remained and these needed to be addressed, ठीक है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स तो सोल्व हो गई, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कि मेडिसिन की शॉर्टेज, ठीक है, और इनसफिशेंट हॉस्पिटल बेड्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स में बेड्स जो हैं वो इनसफिशेंट हैं, और नॉट एनफ डॉक्टर, और हॉस्पिटल्स में क्या है, डॉक्टर नहीं है, ठीक है। इनको क्या किया जाना है, दीज नीड टू बी एड्रेस, इनको भी देखा जाना है, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि जो स्टेट ने 40% बजट दिया था ग्राम पंचायत को, ठीक है, उससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं सोल्व हुई, ठीक है। तो इस तरह से हम जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम सोल्व कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है, ठीक है, कोस्टा रिकन अप्रोच, ठीक है, उसको भी समझते हैं कि वहाँ पे क्या किया गया। कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। कोस्टा रिका क्या है, सेंट्रल अमेरिका में वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज है, ठीक है। कोस्टा अमेरिका को सेंट्रल अमेरिका में क्या किया जाता है, हेल्थीएस्ट कंट्रीज में से एक समझा जाता है, ठीक है। द मेन रीज़न फॉर दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका जो रीज़न है कि उसको हेल्थीएस्ट कंट्रीज़ क्यों समझा जाता है, इसका रीज़न हमें मिलेगा कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या रीज़न है उसका, सेवरल ईयर्स एगो कोस्टा रिका took a very important decision and decided not to have an army। बहुत सालों पहले, सेवरल ईयर्स एगो, कोस्टा रिका ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया, और उन्होंने क्या डिसीजन लिया, उन्होंने डिसाइड किया कि नॉट टू हैव एन आर्मी, कि वो क्या है, कि वे आर्मी नहीं रखेंगे, ठीक है। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। तो जब कोस्टा रिका में ये डिसीजन लिया गया कि वे आर्मी नहीं रखेंगे, तो इससे क्या हुआ, दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी। तो इसने कोस्टा रिकन गवर्नमेंट की मदद की, कैसे मदद की, कि जो पैसा पहले आर्मी के लिए यूज़ किया जाता था वो पैसा अब कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। वो पैसा हेल्थ पे, एजुकेशन पे एंड जो पीपल की अदर बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए यूज़ होगा। क्लियर। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट ए कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट, ठीक है। कोस्टा रिकन गवर्नमेंट क्या बिलीव करती है, वो बिलीव करती है कि एक कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट, कि एक कंट्री को अपने डेवलपमेंट के लिए हेल्दी होना चाहिए, एंड पेज ए लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। और वो क्या करती है, जो उनके वहाँ के पीपल हैं उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करती है, ठीक है। उनकी जो हेल्थ है उनके वहाँ के पीपल्स की, उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज़ टू ऑल कोस्टा रिकन्स। और क्या करती है, कोस्टा रिकन गवर्नमेंट क्या करती है, जो वहाँ के लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं उनको बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, क्या क्या प्रोवाइड करती है, उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या करती है, कोस्टा रिकन गवर्नमेंट जो है अपने पीपल्स को प्रोवाइड करती है। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ
इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन क्या है, इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, और वहाँ पे हेल्थ एजुकेशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको समझा जाता है। एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स, और हेल्थ के बारे में नॉलेज होना ये सभी लेवल की एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल पार्ट है। क्लियर? तो ये हमने दो पार्ट समझे, एक कोस्टा रिकन गवर्नमेंट का और एक केरला गवर्नमेंट ने जो कि किया। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स थे, दो हमने समझे। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी। ओके, थैंक यू।